ट्रिप हमारी सिर्फ 4 जनों की है, मतलब मैं, चौधरी साहब और हमारे बच्चे। मम्मी पापा इस बार नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि है थोड़ी सी प्रॉब्लम। और आज है एकादशी, हाँ जी आज है देवउठनी एकादशी, तो हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। देख में गंगा स्नान का अपना एक अलग ही महत्व होता है। हाँ जी चौधरी साहब। नाक चल रही है, जबरदस्ती लेके जा रही है। हेलो बच्चों। थोड़ी दूर चलने पर ही हमारे सामने आती है एक समस्या। हमारी गाड़ी के टायर्स में है हवा कम, तो अभी हम हवा लेते हैं। कार के टायर में हवा डलवाते हुए उसको पूरी इंस्ट्रक्शन देते हुए चौधरी साहब, हमने कांच के टायर में हवा ले ली है और उसके बाद हम फिर से चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, जो कि अभी काफी दूर है। स्टार्ट करते हैं तो बिजली आ जाती है इससे। मैं भी ये कार में बैठी है। लैब नंबर प्लेट सैल्यूट। अब जाम बहुत ज्यादा है। जब से घर से निकले हैं हार्डली हम लोग 20 किलोमीटर चले होंगे और टाइम तो हमें करीब 1.5 घंटा लग चुका है। ये देखिए जाम, देखिए बम्पर टू बम्पर चल रही है गाड़ियाँ, क्योंकि अब दो फेस्टिवल्स इंडियंस एक साथ हो गए। उधर खाटू बाबा जी का जन्मदिन है और उधर कार्तिक देवउठनी एकादशी है, और हम लोग एक्साइटमेंट में ना बिना कुछ खाए ही घर से निकल गए हैं। मतलब हम लोगों ने लंच भी नहीं किया है, तो और ज्यादा भूख लग रही है और जाम भी हमें ज्यादा ही फील हो रहा है। देखिए अब हल्का सा जाम कम नजर आ रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं अकबर रोड। अकबर रोड से आगे की तरफ चलते हुए हम लोगों ने लिया है लाइट स्नैक, जो कि हमेशा हमारी कार में रहता है। अगर मौसम की ही बात करें तो मौसम हो रहा है बहुत सुहावना, ना धूप है ना गर्मी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब हम पहुंच गए हैं NH24 पर। यहाँ पर हमारे बच्चों ने शुरू करा है मस्ती करना, मतलब डांस करना, हंसी मजाक करना, और शरारत करते हुए उन्होंने बेड पे से पूरी बेडशीट भी उतार दी है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बच्चों की मस्ती अपनी ही होती है। वॉइस हम यहाँ पर इसलिए नहीं लगा सकते ताकि कोई भी कॉपीराइट ना आ जाए। फाइनली आ चुका है हमारे रूट का फर्स्ट एंड लास्ट टोल, जो कि छिजारसी लक्के के पास है। और हमें तो टोल की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि हमारे पास एनुअल पास है। हमारे बच्चों को लगी है चलते चलते भूख और पेट में कूद रहे हैं चूहे, और ये खबर सुनते ही इनके पापा से रहा नहीं गया। और ये देखिए हम लोग जस्ट पहुंचे थे अभी प्लखवा, और इन्हें दिखा जैसे ही रोम्स पिज़्ज़ा, तो इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बच्चों के लिए किया है पिज़्ज़ा ऑर्डर, और ये आ गए हैं पिज़्ज़ा लेकर। इसके 2 बेनिफिट हैं कि चलते चलते रेडी कर दो फटाफट से, बच्चों को दो, दोनों खा लेंगे। इसके लिए हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बच्चे आराम से पीछे सही रहा ना, जल्दी ऑर्डर करिए, रेडी मिल गया हमें। बच्चों की पिज़्ज़ा पार्टी हो गई है स्टार्ट, और हमारा एक ऑर्डर हो गया था गलत, तो चौधरी साहब गए ऑर्डर एक्सचेंज करने के लिए। कैसा है बेटा? अभी हो चुकी है शाम, क्योंकि सर्दियों के चलने लगे हैं दिन, जिसमें कि दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी, पता नहीं दिन कहाँ ही निकल जाता है। घर से निकले थे तब दिन था और अब पहुँचते पहुँचते रात हो गई है, मतलब शाम हो गई है। साथ ही रास्ते में मिलेंगे हमारे एक नए साथी। हाँ जी, जैसे कि आप सब जानते हैं ये मेरी भतीजी, तीनों परियां हमारी। हुआ ये कि मेरे भाई की ड्यूटी लगी हुई है, तो उसने हमें कहा कि
दीदी जीजू आप लोग आ जाइए, ड्यूटी के बाद हम बच्चों के साथ मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। हमने सोचा चलिए ठीक चलते हैं। ये है गढ़चोपला, यहाँ से हम लोग गढ़गंगा की तरफ डाइवर्ट करते हैं। गढ़गंगा मेला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा मेला है, जिसके लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं और अपने पूरे ही परिवार के साथ चक्कर टोली के साथ निकलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गढ़गंगा घाट पर। और गढ़गंगा का जो मेला है वो मशहूर है रेती के लिए। ये है आरती स्थल जहाँ पर गंगा जी की आरती होती है। और यहाँ पर कितनी ही भव्य, कितनी ही सुंदर रंगोली और दीपमालाएं बनाई हुई हैं। रात होने की वजह से हम बच्चों को गंगा जी में स्नान तो नहीं करा पाए, तो बच्चे बोले कि कोई बात नहीं, हम लोग रेत में स्नान कर लेते हैं। तो इनकी रेत में मस्ती शुरू हो गई। मेला क्षेत्र में बनाए गए रास्ते को बाधित न करें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर। गंगा माँ का आशीर्वाद इतना कि हमें मिली है गंगा आरती देखने के लिए। आरती समापन के बाद हम लोग चल दिए हैं मेले में। और ये हैं मेले के सुंदर सुंदर भव्य नज़ारे। ये है मिठू शॉपिंग करते हुए। यहाँ पर लोगों द्वारा खूब मस्ती की जा रही है। कोई ट्रैक्टर पर राइड कर रहा है हैवी हैवी टायर्स लगाकर। किसी ने अपने ट्रैक्टर पर हैवी डीजे लगाया हुआ है। मतलब लोग यहाँ पर अपनी खुशी के लिए आते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं। और ये जो बाज़ार है ये गली घाट नंबर 8 के बिल्कुल सामने से लगा हुआ है। मैं सरू भी इस मेले के बारे में ही बात कर रहे हैं कि कहाँ पर कौन कौन सी दुकानें हैं। और ये देखिए सामने से झूले दिख रहे हैं। अब हमारा तो मन बस झूलों में जाने का कर रहा है। ये त्रिशु अपने पापा की कंधे पर बैठी हुई खिलौने डिमांड करती हुई। बच्चों को तो बस मेले में आने के बाद खिलौने ही चाहिए, चाहे वो मेरी हो या भाई की या किसी की भी। यहाँ पर भीड़ अच्छी खासी है और इसे गढ़ मेले का सदर भी कहा जाता है। मिट्टू ने देख लिया है खाली झूला और बोली मैं तो किसी की नहीं मानूंगी, मैं तो झूला झूलूंगी ही। तो फिर क्या है, उसने शुरू कर दिया अपनी गाड़ी में। भीड़ की वजह से हो रही है। मेला घूमकर और खा पीकर हम लोग आ गए हैं फिर से घाट पर। तो ये बच्चों को करनी थी बहुत सारी मस्ती, तो मैं भी इन लोगों के साथ बच्ची बन गई। और वाकई में बताऊं अगर, तो घाट के किनारे रात में वॉक करने का एक अलग ही आनंद आ रहा था। शांति, मतलब एक सुकून जो होता है, जो सुकून हम लोग ढूंढते हैं वो हमें प्राप्त हो रहा था वहाँ पे। कोई ये जो सामने दिख रहा है ये है गंगा की दूसरी किनारे की तरफ लगा हुआ टिगरी का मेला। हाँ जी, गंगा के दोनों किनारे पर ही मेला लगता है, इधर गंगा और उधर टिगरी। तो चलिए अब हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। कल मिलते हैं आपसे गंगा स्नान के साथ में।